का पावन दिवस तिरंगा आखिर क्या चीज है? देश का मतलब क्या? बहुत लोग कहेंगे खुदा ने तो दी थी हमें बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। वेद में मंत्र है, माता भूमि पुत्रो अहम, नमो मातृ पृथ्वे, नमो मातृ पृथ्वे, नमो मातृ पृथ्वे। धरती माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, तो प्रणाम करता हूँ। इन धरती के किसी टुकड़े का पुत्र। सौभाग्य है हमारा, हम उस धरा पे पैदा हुए जहाँ राम जी आए। भली भारत भूमि भले कुल जन्म साज, समाज भलो लह गए। सब कुछ भला भला मिल गया। इस भली चीजों का इस्तेमाल करने वाला सियाना कौन होगा? विदेश में अगर धर्म के कारण से राष्ट्र को एक होना होता तो ईरान और इराक को एक ही देश होना चाहिए। पाकिस्तान तो अच्छा भला एक देश था, दोनों तरफ इस्लाम था, तो बांग्लादेश बन गया, फूट क्यों पड़ गई? धर्म के कारण से अगर देश की एकता गिननी है तो ये कोई उचित आधार नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्रिश्चियन हैं पर एक देश नहीं है। हमारे यहाँ अनेक धर्मों के लोग हैं पर फिर भी एक देश है। ऐसा क्यों है? किसी भी राष्ट्र को बनने के लिए, किसी भी देश को बनने के लिए कभी कभी सवाल करते हैं हम कि जब वीर हकीकत राय को पकड़ करके ले जा रहे थे शहादत के लिए, जब वो ज़माने थे कि हिंदू बने रहने के लिए, सनातन धर्मी बने रहने के लिए जजिया देना पड़ता था, उस समय हकीकत राय को पकड़ कर ले गए तो रास्ते में कोई शहर नहीं आए होंगे क्या? रास्ते में कस्बे, नगर, बस्तियां नहीं आई होंगी क्या? वहां के रहने वाले लोग, किसी ने पूछा नहीं क्यों भाई कहाँ ले जा रहे हो बालक को, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? वहां पहलवान नहीं थे क्या? दंड बैठक नहीं करते थे, आसन नहीं पेलते थे? किसी ने पूछा नहीं। कितने लोग आए ईस्ट इंडिया कंपनी के? इसलिए आए हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, ये तीन चीजें हैं। धरती का एक टुकड़ा चाहिए, इजराइल के पास नहीं था, उन्होंने ले लिया, विकास किया, उत्तम नगर, उत्तम देश बना दिया, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लाखों जाने गई, उचित बात है क्या? एक संत जी इस समागम के बाहर झगड़ा हो गया, उसमें कुछ लोग मारे गए। कुछ संत जी के शिष्यों में थे और कुछ दूसरे संत जी के शिष्य थे जिनमें आपस में झगड़ा हो गया। 8-7 एक वर्ग के मर गए, 8-7 दूसरे वर्ग के मर गए। और जब बाबा जी की पेशी हुई अदालत में, उनसे पूछा तुम्हारे कितने बंदे मरे? बहुत सुंदर उत्तर दिया, पता नहीं मन से दिया या दिखावे से दिया, हम नहीं कह सकते। बोले मेरे 15 बंदे मारे गए। मैंने कहा आपके तो, हमने सुना आपके तो 7-8 मारे गए। 7-8 तो दूसरे संत जी के थे। बोले वो एक अलग बात है, लेकिन 15 के 15 ही मेरे थे। सद्भाव किसी भी राष्ट्र के लिए 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, दिल भी देंगे जान भी देंगे, ऐ सनम ऐ वतन तेरे लिए। वो वतन क्या है? उसको हमारी जान की क्या जरूरत है?
कटवा किशोरों को मगर हैं सोचते, जान गई पर बच गई लाज सारे देश की। ईश जाने देश का लज्जा विषय कोई प्रश्न है कि केवल आवरण नेताओं की आपसी फूट। ये युद्ध क्यों होता है? राष्ट्र क्यों बढ़ते हैं? दो भाषाएं, दो देशों की एक भाषा होते हुए एक देश क्यों नहीं है? एक ही धर्म को मानने वाले 3-4 देश एक देश क्यों नहीं है? हमें सब कॉन्टिनेंट बताने वाले 3 चीजें हैं। हमें बड़ी फूट है, हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे संस्कार नहीं मिलते, हमारे विधि विधान नहीं मिलते, लेकिन इसके बावजूद हमें एक है। कौन सी चीज है जो हमें एक करती है? भाषा बांटती है, धर्म भी आप कह लीजिए बांटता है। एक कौन करता है? कि देश क्यों एक है? कन्याकुमारी में उगने वाला नारियल चढ़ाया कहाँ जाता है? पूर्व दक्षिण में पैदा होने वाला ये फल, तमिलनाडु में पैदा होने वाला, चढ़ाया कहाँ जाता है? ध्रुव उत्तर की वैष्णो देवी पे। एकदम इतना अंतराल है, वरना तो देसी चीजों से जो उपलब्ध चीजें हैं जहाँ उगती उसी से पूजा करें। और तो और भेद इतने बढ़ गए थे कि ठाकुर द्वारे, देवी द्वारे, गुरु द्वारे अलग अलग बन गए। देवी का द्वारा है, ठाकुर का द्वारा है, गुरु का द्वार है, बांट दिया। किन कारणों से? 3 चीजों के कारण से ये देश एक है। देश सिर्फ धरती का टुकड़ा नहीं होता है, एक और चीज चाहिए। धरती का टुकड़ा हो, सुना मसान हो, कुछ न उगता हो, कोई ना आता हो ना जाता हो, नहीं बनेगी बात। उस धरती के टुकड़े पर रहने वाला जन समूह चाहिए, लोग चाहिए, पब्लिक चाहिए। पहले धरती चाहिए, धरती के बाद लोग चाहिए, और उन लोगों, धरती भी हो, लोग भी हो, और क्या चाहिए? आखिर क्या हो गया 47 के अंदर? तुम एक फला मत को मानते हो, तुम इधर चले जाओ, जो उधर है वो इधर से उधर चले जाए, सारा इधर उधर हो गया। कैसे गाड़ियों में लोग मारे गए, उजाड़े गए, उखाड़े गए। देश के दोनों भागों में हुआ ऐसा, दुर्भाग्य से। एक और चीज खास, अब कल तक मैंने कहा ये देश अपने लगते थे, अब नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? आखिर क्या हो गया वहां पे? वहां का धर्म भिन्न हो गया क्या? हमारी सांस्कृतिक सोच भिन्न हो गई। धरती पर रहने वाला जन और उस जन की संस्कृति, संस्कृति में और सभ्यता में क्या अंतर है जानते हैं आप? सभ्यता क्या होती है? हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति, हमने कर्म के क्षेत्र में जो जो कुछ किया है, बड़े बड़े भवन बनाए। आपके चंडीगढ़ में ये बिल्डिंग नहीं तोड़नी है, अभी बात चल रही थी हाई कोर्ट की बिल्डिंग बड़ी पुरानी हो गई है, और नहीं तो हेरिटेज बिल्डिंग है। ये हेरिटेज क्या होती है? उत्तराधिकारी। इन चीजों को संभाल के रखना है हमने। जो हमने स्थापित किया जगत में, जो बनाया, वो हमारी सभ्यता है, हमारा वेशभूष। हमने बार बार धर्म ने वेश भी बदला है। धोती अंगरखा पहनते थे, लंगोट लगाते थे। मुसलमान आए,
तो हमने पजामा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। थोड़े साल बीते, वेश हमने दोबारा बदल लिया, पैंट शर्ट पहननी शुरू कर दी। टी शर्ट से फिर टी शर्ट हो गई। टी शर्ट क्या चीज़ होती है? उसी शेप टी की है। अपनी भाषा छोड़ करके सब डैम नॉनसेंस शटअप बोलने लगे। और तो और ये देखिए, बड़ी विचित्र बात,